गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। इसी के साथ साथ आप गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं और उसी के साथ एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान के जो स्टूडेंट जिसकी एग्रीकल्चर बायोलॉजी, उनका भी कॉमन टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक पादप, या हिंदी में इसको मैं कहना चाहूँ तो परागजनी पादप। क्या होते हैं परागजनी पादप? इससे ट्रांसजेनिक प्लांट अपन क्यों कहते हैं और इसे किस प्रकार से हम निर्मित किया जाता है, इनकी पूरी प्रोसेस के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए ट्रांसजेनिक पादप के बारे में। आपको सिंपल से एग्जांपल बताएं तो तंबाकू है, बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, इत्यादि प्रकार के कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ट्रांसजेनिक या परागजनी पादप को विकसित किए गए हैं। अब इस परागजीन में होता क्या है कि जो आपका पादप तैयार किया गया ट्रांसजेनिक प्लांट है, उस ट्रांसजेनिक प्लांट में अपना खुद का जीन है, उस खुद के जीन के अतिरिक्त उसमें एक और दूसरा जीन भी उपस्थित होता है। उस दूसरे जीन की उपस्थिति वाले पादप को परागजीन या ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ट्रांसजेनिक पादपों में एक बाहरी जीन फॉरेन पार्टिकल उपस्थित होता है और इसी बाहरी जीन को ट्रांसजीन या परागजीन के नाम से जाना जाता है और इसी परागजीन की उपस्थिति उस पादप के अंदर है, इसीलिए इसका नाम दे दिया ट्रांसजेनिक प्लांट। जैसे ये अपन यहाँ पर एक बात मैं करता हूँ बीटी कॉटन की, बीटी कपास में क्या है कि ये कपास है और इस कपास के अंदर ऐसे कीट प्रतिरोधी जीन जो आपके जीवाणु से लिए गए और जीवाणु से एक लिया गया CRY क्रायोजीन। तो ये क्रायोजीन जीवाणु से लेकर के कॉटन में क्या किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया। तो अब ये क्रायोजीन इस कॉटन के अंदर मौजूद है। ये क्रायोजीन क्या करता है, इस कॉटन को जब कोई इंसेक्ट खाता है तो उनसे इनकी सुरक्षा करने का क्या करता है, काम करता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जो पादप है उस पादप के अंदर कोई बाहरी जीन है वो अपने ऐड करवा करके रखा है ताकि क्या हो, उसकी उत्पादकता अच्छी है किसी जीन की, तो उस जीन को अपन दूसरे पादप में स्थानांतरित करते हैं तो वो पादप हो जाते हैं आपके ट्रांसजेनिक प्लांट। ये सब के टेक्निक्स अपन किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो अपन ने पहले ही पढ़ी जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी। इस आनुवंशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से जीनों को कट करना एंड देन दूसरे जो प्लांट है उस प्लांट में अपन जिसमें ऐड करना चाहते हैं उसमें क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो कट एंड पेस्ट का जो प्रोसेस है कृत्रिम रूप से जीन को संश्लेषित करना और संश्लेषित करके किसी पादप के अंदर इसको क्या करना, ट्रांसप्लांट करना की प्रोसेस है वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में की जाती है और इसी के माध्यम से अपन रूपांतरित पादप है वो निर्मित कर सकते हैं। अब है कि इन परागजीन की उपस्थिति के कारण इन पादपों का आनुवंशिक संगठन है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाता है और जेनेटिक संगठन चेंज हो जाता है। इस कारण इस पादपों को आनुवंशिक रूपांतरित पादप या GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको GMO प्लांट या GM प्लांट के नाम से भी जाना जाता है कि कोई बाहरी जीन अपन दूसरे पादप के अंदर ऐड करवाएंगे तो उनके जीन का जो आनुवंशिक संगठन है वो चेंज हो जाएगा और आनुवंशिक संगठन चेंज हो जाने के बाद अब जो नया पादप बना है उस नए पादप को अपन GM प्लांट के नाम से जानते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी कह सकते हैं। और इस प्रकार जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को विकसित करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक्स है जिसका नाम है आनुवंशिक अभियांत्रिक। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ये प्रोसेस है वो किया जा सकता है। क्लियर, आगे बात समझ में, ये है आपके ट्रांसजेनिक प्लांट। अब है कि ट्रांसजेनिक पादपों के हम सब निर्मित करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं तो इनके क्या क्या स्टेप हो सकते हैं इसके बारे में आपको है वो बताइए।
तो 6 स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं इसके। इन 5 चरणों में ट्रांसजेनिक प्लांट को निर्मित किया जाता है। 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले परागजीन की पहचान एवं उसका पृथक्करण, ठीक। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बीटी कॉटन, ठीक है। अब बीटी है एक प्रकार का जीवाणु, क्या है, जीवाणु, जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु। और कॉटन एक प्रकार का कपास का क्या है, पादप। अब सबसे पहले अब बीटी कॉटन आपका ट्रांसजेनिक प्लांट है, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि परागजीन की पहचान एवं पृथक्करण। अब इस बीटी कॉटन के अंदर परागजीन कौन सा है, बीटी जीवाणु का, और वो बीटी जीवाणु का कौन सा जीन है, क्राइजीन। कौन सा जीन है, क्राइजीन। तो उस क्राइजीन को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, पादप का खुद का जीन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो जनरेट नहीं हो पाने के कारण अपन को उसको आइडेंटिफाई पहले करना पड़ेगा। तो जीन की पहचान और उसका पृथक्करण करने के लिए अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ओके। तो इस प्रकार से आप किसी भी परागजीन की पहचान कर सकते हैं और पहचान करके उसका क्या किया जा सकता है, पृथक्करण किया जा सकता है। अब के सर पृथक्करण कैसे करें, तो अलग अलग उद्देश्य हैं, और अलग अलग उद्देश्य के लिए परागजीन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन परागजीन की पहचान अपन ने कर ली, तो अपने पास युक्तियां इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो अपन ने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ी, इसके अलावा आपने और टेक्निक्स पढ़ी थी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग टेक्निक्स, डीएनए ब्लॉटिंग, सदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और उसके बाद आती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज पीसीआर। इन टेक्निक्स के माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से उसका अपन पृथक्करण कर लेंगे परागजीन का, और पृथक्करण करने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन और कॉपियां तैयार कर ली जाएगी। अब जैसे ही परागजीन की पहचान होगी, पृथक्करण हो गया, उसके बाद उस जीन का स्थानांतरण के लिए हमें वेक्टर का क्या करना है, चयन करना कि सर हमने इस इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग या पीसीआर तकनीक के माध्यम से इस क्राइजीन को, मान लो मैं क्राइजीन एग्जांपल लेता हूं कि इस क्राइजीन को हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब इस क्राइजीन को हमें उस पादप के अंदर पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, वेक्टर की। तो व्याप के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा, वहां तक पहुंचाया जाएगा। और वर्तमान समय में जो इसमें वेक्टर के रूप में काम करता है, वो काम करता है टीआई प्लाज्मिड। क्या काम करता है, टीआई प्लाज्मिड। और ये टीआई प्लाज्मिड जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस एक जीवाणु, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस प्रकृति का एक जीवाणु है। उस जीवाणु को इन क्राइजीन या जो आपका परागजीन है, ट्रांसजीन है, इस ट्रांसजीन को स्थानांतरित करने के लिए वर्तमान समय में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस नामक जीवाणु को अधिक प्रचलन में लिया जा रहा है। इसी के अलावा इस जीवाणु में एक अभी बताया मैंने आपको, टीआई प्लाज्मिड क्या रहता है, उपस्थित। और इस टीआई प्लाज्मिड की उपस्थिति के साथ ही इसमें होता है टी एलिमेंट, टी तत्व होता है। और ये टी तत्व है उस परागजीन को उस निर्धारित पादप कोशिका में पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया, जीन की पहचान होगी, पहचान के बाद उसका पृथक्करण के बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस की सहायता से उनको उस होस्ट कोशिका में स्थानांतरित कर लेते हैं। दोनों स्टेप समझ में आ गए होंगे। तीसरा है पादप कोशिका में जीवाणु का संक्रमण। अब जो आपका ये जीन था, ट्रांसजीन था, इस ट्रांसजीन को अपन ने वेक्टर के रूप में लिया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। अब इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस नामक जो जीवाणु है, इस जीवाणु को अपने को संक्रमित करवाना किसको, पादप कोशिका। तो पादप कोशिका को क्या करवा लेंगे, संक्रमित करवा लेंगे। जैसे ही उस पादप कोशिका को अपने संक्रमित करवा लिया, तो
एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु की प्रकृति होती है कि इसमें क्राउन गोल बनता है और उस क्राउन गोल के माध्यम से ये जीवाणु इस पादप कोशिका के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे अब ये इस जीवाणु के साथ ये ट्रांसजीन या पराजीन आपका जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ पराजीन इस जीवाणु की सहायता से उस पादप कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाता है। जैसे स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरण के बाद अब इसका पहचान करेंगे कि यहाँ वास्तव में इसका गुणन या स्थानांतरण हुआ या नहीं हुआ, हो जाता है, फिर इस पादप का अपन सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपगेशन की विधि के माध्यम से इन पादपों का मल्टीप्लिकेशन करके किसान को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये हो गया पादप कोशिका में जीवाणु का क्या करवाएंगे अपन, संक्रमण है करवाते हैं। अब इसमें जो संक्रमण के माध्यम से है, इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जीवाणु होता है, उनको पादप कोशिका को क्या करवाया जाता है, संक्रमित करवाया जाता है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस में अभी आपको बताया कि होता है टीआई प्लाज्मिड, और ये टीआई प्लाज्मिड इस पादप कोशिका के अंदर है वो क्या कर जाता है, प्रवेशित कर जाता है। 3 स्टेप पूरे हुए। चौथा, रूपांतरित पादप कोशिकाओं का चेन। अब ये जो जीन है ये आपका बाहरी जीन है, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन डीएनए। इस फॉरेन डीएनए को अपन ने इस पादप कोशिका के अंदर क्या क्या ट्रांसफर करवाया, जीन ट्रांसफर करवाया। और जीन एक आनुवंशिक पदार्थ की एक इकाई है, ठीक है। तो अब आनुवंशिक संगठन, अब ये प्लांट जैसे ही जीन का स्थानांतरण इसके अंदर हो जाता है, उनके पश्चात ये प्लांट कौन सा प्लांट कहलाएगा, आनुवंशिक रूपांतरित पादप। तो क्या अब आनुवंशिक रूपांतरित पादप, इसमें कुछ चेंजेज हुए या नहीं हुए, रूपांतरित पादप कोशिका का चेन, ठीक है। चेंजेस का पता लगाना और उस पादप प्रजाति का हमें क्या करना, चयन करना। चयन कर लिया, जीएमओ प्लांट का चयन हो गया। चयन के बाद हमारे पास एक विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में माइक्रो प्रोपगेशन। प्रवर्धन का मतलब होता है गुणन, गुणन का मतलब होता है संख्या में क्या करना, बढ़ोतरी करना। और संख्या में बढ़ोतरी करेंगे कौन से पादप की, रूपांतरित पादप की संख्या में मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणन के माध्यम से अपन ये कार्य संपादित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 स्टेप हैं, इन 5 स्टेप से 1 बाय 1 गुजर करके अपन किसी भी जीवाणु से, कवक से या इस सेल से ऐसा कोई भी हमें पादप या जंतु लगा कि इसका ये जीन हमारे लिए उपयुक्त हो सकता है, तो इस जीन को आप वहां से लेकर के एक ट्रांसजेनिक प्लांट को निर्मित